हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मार्बल कटर, जिसमें हम फील्ड कोयल चेंज कर रहे हैं। तो फील्ड कोयल जब भी आप चेंज करते हैं तो फील्ड कोयल में जो होल बना हुआ रहता है स्क्रू के लिए, और आपका जो बॉडी में स्क्रू के लिए होल बना हुआ रहता है, दोनों को एक साइड मिला के एकदम फिक्स करके लगाइए। और जो इसकी वायरें हैं, वायर में निकालने के लिए बॉडी में जो कटिंग होती है उस तरफ से आप उसको निकालें, ताकि आराम से उसको आप एडजस्ट करने में किसी तरह का परेशानी ना हो। और हल्का हल्का इसे किसी टूल्स की सहायता से नीचे ठोक के धीरे धीरे अंदर की तरफ ढकेलें, ताकि किसी तरह से कोई डैमेज ना हो और बहुत ही आसानी से ये अंदर चला जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पहले एक साइड, फिर दूसरे साइड, फिर एक साइड, दूसरे साइड, इस तरह करके पंचिंग करते जाइए। तो जैसे ही अपने स्थान पे पहुंच जाएगा उसके बाद वो नीचे की तरफ और पुश नहीं होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको नीचे की तरफ अपनी जगह में पुश कर लिया है, फिक्स कर लिया है। और ये कटिंग जो दिख रही वायर के बगल में, वो आपको वायर निकलने की जगह दी हुई रहती है, जो कि अंदर में जाके स्विच और मेन लीड्स में जाती है। एक चिमटे की सहायता से जो फील्ड कोयल के पीछे वाली रिंग होती है, जो कार्बन के सॉकेट पे लगती है, जो कार्बन को कनेक्शन देने के लिए होती है, जिसके ज़रिए आर्मेचर में सप्लाई मिलता है, तो उस रिंग को पीछे वाले सॉकेट में आप चिमटा के ज़रिए अच्छी तरह से उसको वहाँ बैठा लें। देख लीजिए किस तरह से ये बैठ गया है। अब दूसरी साइड की बारी है, उसको भी आप धीरे से जो रिंग बनी हुई है वायर में, जो कि फील्ड कोयल से निकली हुई रहती है, उसको आप जो कार्बन लगता है जहाँ पर उस सॉकेट में, उसको आप बैठा लें, ताकि सप्लाई इसको प्रॉपर मिलती रहे। और इस बात का ध्यान रखें कि तार कहीं जो फील्ड कोयल की मेटल होती है उस पर जाके कहीं शॉर्ट आउट ना हो, इसलिए उसमें कहीं दबे ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देख लीजिए इस तरह से पहले ऊपरी हिस्सा को फंसाइए और निचले हिस्सा में आप चिमटा से इसको प्रेस कीजिए धीरे धीरे, ताकि ये अच्छी तरह से फंस के वहाँ पर लॉक हो जाए। क्योंकि अब ज़्यादा देर जोर लगाएंगे तो ये लूज होने पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए बहुत धीरे धीरे इसको प्रेस करें और आराम से इसको फिट करें, ताकि किसी तरह का परेशानी ना हो। थोड़ी सी जगह कम होने के कारण एडजस्टमेंट में परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फिक्स नहीं होगी, बिल्कुल लगेगी। तो आप जिस तरह से भी फिट कर सकते हैं आप अपना कर सकते हैं। तो मैं इसको फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साइड तो बहुत बारीकी से चला गया है और दूसरे साइड में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिक्स हो जाए। फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये आराम से चला जाए, कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये थोड़ी परेशान कर रही है मुझको, तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ चिमटा की सहायता से ही। ज़्यादा टूल्स यूज करेंगे तो परेशानी आएगी। आप सिंगल टूल से ही आपका काम हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह से फिक्स हो गया है, आराम से लग गया। ऊपर से भी देख सकते हैं आप। और नीचे में वाइट वायर जो निकले हुए दिख रहे हैं, उसको आप साइड में समेट लें, ताकि आर्मेचर जब घूमे तो उसमें टच करके उसको डैमेज ना करें। देख लीजिए मैं अपनी उंगली की सहायता से इसको अंदर की ओर ठेल दे रहा हूँ, ताकि कोई भी परेशानी बाद में ना आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको अपनी अपनी जगह में वायरों को सेट कर लिया। ये जो यू टाइप के गड्ढा बना हुआ है, उससे आप लीड वायर को बाहर निकाल लें, और एक कॉमन में जाएगा और एक स्विच, ऑन ऑफ स्विच के ज़रिए जाएगा। तो देख सकते हैं कि अब आर्मेचर को हम लगा रहे। आर्मेचर को आप धीरे से नीचे पुश कीजिए, ताकि कहीं वायर में टच ना हो। आराम से ये चला जाएगा। नीचे बेरिंग का जो स्लॉट बना हुआ रहता है उसमें ठोक के आप धीरे धीरे इसको ये सेट कर लें। तो देखिए ये पूरा बिल्कुल फ्री घूम रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसमें स्लॉट में सेट तो हो गया बढ़िया से। अब इसके वायरों को कनेक्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि एक सॉकेट से सॉरी एक कॉमन से जुड़ा हुआ है और एक ऑन ऑफ से। तो पहले से जो तार जुड़ी हुई है ब्लैक टेप देके उसको हटा के हम क्या करेंगे कि सॉकेट वाले जो दूसरे ये ऑन ऑफ वाले दूसरे पॉइंट में हम जोड़ लेते हैं, तार का साइज बना लेते हैं ताकि ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबा भी ना हो, फिटिंग वुटिंग में आसानी हो। तो सॉकेट से ऑन ऑफ स्विच से जो लीड निकली हुई है आपकी फील्ड कोयल की, उसमें से ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट को कनेक्ट कर लें अच्छी तरह से। देखिए हमने कनेक्ट कर लिया, और दूसरे लीड को मेन जो वायर बाहर निकलती है उसके कॉमन से कनेक्ट कर लें। तो इस तरह से दोनों फील्ड कोयल का कनेक्शन हो गया। एक ऑन ऑफ स्विच से काम करेगा और एक डायरेक्ट कॉमन है। तो इसमें अच्छी तरह से ब्लैक टेप लगा लें ताकि इधर उधर शॉर्ट होने की संभावना ना बनी हुई रहे। अच्छी तरह से इस बात का ध्यान रखें और ब्लैक टेप को अच्छी तरह से आप इसमें लगाएं। ब्लैक टेप कहें या स्टील ग्रिप टेप कहें या प्लास्टिक टेप कहें, जो भी कह सकते हैं। तो उसको आप अच्छी तरह से इसको लगाएं। तो लगाने के बाद में उसको ब्लैक टेप लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से अपने जगह पे फिक्स करते हुए लाएं ताकि फिटिंग में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो उसके जो ऑन ऑफ है उसके स्लॉट में आप इसको फिक्स करने से पहले वायरों को उसके नीचे से पार्क करके अच्छी तरह से फिक्स कर लें और स्लॉट में आप ऑन ऑफ को लगा लें। फिर इसके ऊपर की जो कवर होती है सबसे पहले उसको आप फिट कर लें ताकि वायर अपनी जगह में फिक्स रहे और आपको काम करने में आसानी हो। देखिए ये जो ऑन ऑफ से निकली हुई है जो पॉइंट, उसमें आप उस पॉइंट के कवर में उस पॉइंट को मिला के और वहाँ पर फिक्स करें ताकि आराम से फिक्स हो जाए और ऑन ऑफ अपनी जगह से हिले भी ना। फिर इसको स्क्रू की सहायता से आप पहले टाइट कर लीजिए ताकि इसका जो कैप है वो अच्छी तरह फिक्स हो जाए और आपको काम करने में आसानी हो। बाकी बात चीज़ें आप आराम से उसके बाद फिट कर सकते हैं। तो जितना भी आप काम करें वो सही तरीक़ा से करें और आराम से करें। तो देखिए ये हो चुका है और आर्मेचर बिल्कुल फ्री घूम रहा। अब इसके फ्रंट का जो होता है देख सकते हैं इसके अंदर का पूरा गियर वायर सूख चुका है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे कि इसके अंदर में आप ग्रीस और मोबिल अच्छी तरह से लगा के इसको फिक्स कर लें। क्योंकि अगर आप ग्रीस मोबिल ये सब लगा के इसको नहीं फिक्स करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो गियर की दांती होती है वो मार खाना शुरू हो जाएगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह से इंजन में मोबिल डालते हैं ताकि इंजन के जो गियर है अंदर में जो घूमती है वो उसको सॉफ्ट रखे और घिसे ना, तो इसलिए मोबिल दिया जाता है, मोबिल और ग्रीस, ताकि इसको सॉफ्ट रखे और एकदम फ्री स्मूथली इसको वर्क कराए। तो इसमें मोबिल थोड़ा डाल लेते हैं, ग्रीस डाल लिया है पूरा भर के, अभी मोबिल डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से काम करे, ज़्यादा समय तक चले। तो देखिए शायद लगता है मोबिल इसमें ख़त्म हो गया। इसका ढक्कन खोल के हम निकाल के डालते हैं। तो इसमें आपको मोबिल अच्छी तरह से डाल लेना है। कभी भी आप खोलते हैं तो ग्रीस और मोबिल इसमें ज़रूर दें ताकि ये आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे और लॉन्ग समय तक ये अच्छी तरह से चले, ताकि आप जिनको भी काम करके देंगे तो उसमें कंप्लेन जल्दी नहीं आएगा। तो देखिए फिर इसको आप स्क्रू के स्लॉट को मिला के अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लें। देखिए हाथों से हल्का थोड़ा सा दाब के ठोक लें अगर नहीं जा रही है, और बारी बारी से 3 स्क्रू दिए हुए रहते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो इसको आप तीनों स्क्रू को बारी बारी से आप अच्छी तरह से टाइट कर लें ताकि अगर ये हिलेगी डोलेगी तो डैमेज होने की चांसेस बनी हुई रहती है। क्योंकि आप जब इसका कटिंग करते हैं मार्बल तो उस समय इस पर काफ़ी प्रेशर आती है आर्मेचर में गियर के ज़रिए। तो इसलिए इसको हमेशा इस तरह से फिक्स करें कि कोई भी लूज ना रहे और हमेशा
ये अच्छी तरह से फिक्स रहे। तो चलिए इसको फिक्स करने के बाद में अभी कार्बन को हम लगा लेते हैं। और कार्बन के जो कैप होते हैं सॉकेट के, वो कैप को आप अच्छी तरह से लगाएं और कार्बन में श्योर कर लें कि वो अपनी जगह पे अच्छी तरह से बैठ चुका है। तो हल्का सा प्रेस कर लें कि इसका जो कैप होता है उसको कैप को प्रेस करके आप धीरे धीरे इसकी सहायता से कार्बन करके घुमा के टाइट कर लें, या फिर कोई सिक्का है तो सिक्का की सहायता से भी कर सकते हैं। अब दूसरी साइड चलिए इसको भी हम कार्बन को लगा के फिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन मैंने डाल दिया है। और उसके बाद ये जो सॉकेट का कैप है उसको धीरे से फिक्स कर लेंगे। और फिक्स करने के बाद में कार्बन की जो कैप है उसको आप घुमाते हुए किसी स्क्रू की सहायता से इसको टाइट करके इसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसको बना के तो अब इसका मेन लाइन लगाने का समय आ चुका है। तो ये मेन लाइन लगाते हैं और इसको हम चला के देखते हैं इसमें क्या है। तो ये बिल्कुल सही तरीक़ा से फिक्स हो चुका है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और ये सही तरह से वर्क कर रहा है। धन्यवाद।